अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी भी इंडिया में इतने बेगैरत लोग पड़े हैं कि वीज़ा के नाम पर इस कदर लूटते हैं कि जैसे किसी बकरे को हलाल किया जाता है, बिना कुछ बताए, बिना किसी चीज़ के। आप भी सुनेंगे तो आप भी समझेंगे कि हाँ, लूटने वाले, फ्रॉड वाले कैसे कैसे तरीके अपनाते हैं नए लोगों को लूटने के लिए, जिनको कुछ पता नहीं होता। तो आप लोग भी सुन लीजिए इस चीज़ को कि किस तरह से लूटते हैं लोग। और ऐसा ही केस मेरे पास आज आया था, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी इससे होशियार करा दूं कि हाँ, आपके साथ भी ऐसा कभी ना हो पाए। और ये भी बताऊंगा कि आपको सऊदी अरब जाने के लिए किन किन बातों का ध्यान देना होगा। खासकर पहली बार जो सऊदी अरब जा रहे हैं नया वीज़ा पे, उन लोगों को सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या होती है सऊदी अरब जाने के बाद, ये चीज़ भी आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है। एक भाई ने मैसेज किया कि भाई ये देखिए, मेरा वीज़ा की कॉपी है, एजेंट ने दिया है, सही है कि नहीं है? मैं इसमें वीज़ा नंबर चेक करके बताइए क्या सब कुछ सही है? मैं इस वीज़ा पर जा रहा हूँ, इस काम वाम सब ठीक है कि नहीं ठीक है? लेकिन जब मैं उस जो उन्होंने मुझे एक कॉपी भेजी थी, जब मैं उसको खोला और देखा तो मैं खुद चौंक गया। और मैं अपने सर पे अपना हाथ ऐसे मार दिया कि कैसे कैसे लोग हैं, कितनी आसानी से लोगों को बेवकूफ़ बना देते हैं। ऐसे बेगैरत लोगों को तो दुनिया में रहने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ऐसे हराम खोर पड़े हैं हमारे इंडिया में। उस बेचारे को पता भी नहीं था कि उसके जो एजेंट ने उसको जो कॉपी दी है वो वीज़ा है कि क्या है। लेकिन उन्होंने हमसे चेक कर हमें हमें दिया। हमने जब उसको देखा तो पता चला कि ये सऊदी के साप्को जो बस है उसकी टिकट है। तो मैंने उनको बताया भाई ये बस का टिकट है, आपका जो है वीज़ा की कॉपी नहीं है, ये इसमें कोई वीज़ा वूजा नहीं है, बस का टिकट है सऊदी का। बोलते हैं नहीं भाई, आप नीचे देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है सब कुछ। हमने कहा भाई इंग्लिश में लिखा हुआ है, अरबी में भी लिखा हुआ है, लेकिन दोनों चीज़ सेम है, एक ही है। ये बस का टिकट है, आपका वीज़ा टिकट नहीं है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। तब उन्होंने बोला ठीक है भाई, आपको बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे लोग हैं। तो भाई आप लोग पहली बार इन चीज़ का ध्यान दें, जो भी एजेंट, जो भी ऑफिस वाला आपको वीज़ा दे रहा, क्या वो सही में वो वीज़ा काम के लायक है कि नहीं है, उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तभी सब कुछ जांचने के बाद ही आप उनको कुछ पेमेंट करें, पैसा वैसा की बात करें, उससे पहले नहीं। क्योंकि भाई आजकल फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा चल रही है। ठीक है, किसी से भी काम करिए पहले अच्छे से जांच कर लीजिए उसकी, अच्छे से उसको तफ्तीश कर लीजिए कि सब कुछ क्लियर है, तभी आप उनसे काम करवाइए। नहीं तो आपके साथ भी कुछ धोखेबाजी हो सकती है। क्योंकि बहुत सारे एजेंट ऐसे पड़े हुए हैं, ज़्यादातर एजेंट ही ऐसा काम करते हैं और दलाली करते हैं कि पहले पैसा ले लेते हैं और लोगों को फंसा कर रखते हैं, उल्टा सीधा वीज़ा थमाकर इंडिया से सऊदी भेज देते हैं। फिर वहाँ पर जाने के बाद उनको सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान दें, जो लोग भी पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं, जो लोग पुराने उनको तो कुछ ये चीज़ ये बात पता होगी, लेकिन जो पहली बार सऊदी अरब जा रहे हैं तो आप लोग ये समझ जाओ कि आप सऊदी अरब जाने के बाद आप आराम से पैसे कमा लोगे तो बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? आपका एजेंट, आपका ऑफिस वाला जो भी चीज़ बताए आप उसको उल्टा सोचिए कि हाँ, मेरे साथ वहाँ परेशानी होगी। अगर एजेंट बोले कि आपको थोड़ी परेशानी होगी तो समझिए आपको ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि बगैर परेशानी का सऊदी अरब में गुजारा नहीं है किसी का भी। आपको सऊदी अरब आएंगे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, आपको पहली बार अच्छा नहीं लगेगा। आपको यही पता चलेगा कि मेरा इंडिया ही सही है। लेकिन आप यहाँ पे रुकेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, नहीं रुकेंगे तो आपको वापस इंडिया जाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान दे दें। आप सऊदी अरब आएंगे, सबसे पहली मुश्किल होती है आपको ज़ुबान की, यहाँ की भाषा की। अरबी ना ही बोलने के ढंग आता है, ना ही समझने के ढंग आता है। तो इसी में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। और इसी में आप घबराते हो और बोलते हो कि भाई मैं इंडिया ही वापस चला जाऊँ तो अच्छा है। बहुत सारे लोग वापस चले भी जाते हैं, लेकिन जो रुक जाते हैं किसी वजह से, वो लोग कामयाब हो जाते हैं। उन लोगों को सब कुछ समझ में आ जाता है धीरे धीरे। आप ये भी सोच लीजिए कि आप पहली बार आए हैं सऊदी अरब, तो आते ही आप पैसा नहीं कमाएंगे। आने के बाद आपको यहाँ पे टाइम गुजारना पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। टाइम देंगे सऊदी अरब में, तब जाके आपको धीरे धीरे सब आपका दिमाग काम करने लगेगा, कैसे यहाँ पर रहना है, कैसे काम करना है, कैसे पैसे कमाना है, तभी आप पैसे कमा पाओगे। ये भी नहीं है कि आज जो लोग भी सऊदी अरब आते हैं वो लोग पैसा कमा कर ही जाते हैं, नहीं।
100 में 10-15 लोग ही ऐसे होंगे जो पैसा कमा कर जाते हैं, और बाकी लोग तो बस घर के खर्चे चला लें, वही सबसे ज़्यादा इस समय। क्योंकि इस समय हालात भी सऊदी अरब में सबसे बहुत बुरे चल रहे हैं, क्योंकि काम की वजह से इतनी सऊदी अरब में इतने सारे वर्कर हो गए हैं, काम की बहुत कमी हो गई सऊदी अरब में। आप लोग सोच रहे हैं इतने लोग आ रहे हैं सऊदी अरब, बहुत सारे लोग सऊदी अरब आ रहे हैं और काम बहुत कम है सऊदी अरब में फ़िलहाल के लिए, ठीक है ना। और इसकी वजह से लोगों को सैलरी भी कम मिल रही है और उनको तनख्वाह भी अच्छे से नहीं मिल पा रही है। और तो और जो कंपनियां हैं वो भी मनमानी कर रही है कि मैं एक आदमी की जाएगा हमारा तो 10 आदमी मैं बुला लूँगा, क्योंकि अभी आदमी की ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सऊदी अरब में, और आदमी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसके वजह से दिक्कत बहुत ज़्यादा परेशानी है सऊदी अरब में। तो आप लोग जब भी आएँ तो पहले आपको सऊदी अरब आने के बाद कम से कम भाई 3 महीना 4 महीना गुजारिए, समझिए सऊदी के हालात को, सऊदी में रहकर वहाँ यहाँ के मौसम को, यहाँ के हर एक चीज़ को समझिए। उसके बाद समझने के बाद जब आपका सारा दिमाग सही हो जाएगा, खुल जाएगा आपका दिमाग, तो फिर आप आराम से सऊदी अरब में रहेंगे, जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। खुद का वीज़ा लेकर चले जाइए। अगर आप 1 साल 2 साल गुजार लेंगे किसी जगह पे तो आपका सभी चीज़ों का मालूम हो जाएगा, हर एक तरीके का मालूम हो जाएगा, कानून के बारे में मालूम हो जाएगा, अरबी बोलने का समझने के बारे में मालूम हो जाएगा, रास्ते मालूम हो जाएंगे। फिर आप अपने आप खुद से अपना एक अच्छा वीज़ा ढूंढिए और फिर यहाँ से फाइनल एग्जिट मारकर फिर आप उस वीज़ा पर आइए, फिर आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहली बार जब आप आएंगे तो भाई परेशानी तो आपको उठाना ही पड़ेगा। कुछ भी कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडिया से सऊदी अरब आते हो, यहाँ पर सऊदी अरब आने के बाद कफिल आपको अकेला छोड़ देता है, बहुत सारे लोगों को अकेला छोड़ देगा। फिर अकेले में आपका मन नहीं लगेगा, कहीं रास्ता नहीं मालूम है, किससे बात करूं, कैसे क्या करूं, ये सारी चीज़ें होती है सऊदी अरब में जो नए लोगों को परेशान करती है। नए लोगों को छोड़िए, पुराने लोगों को भी परेशान करती है। ऐसा नहीं कि पुराने पुराने लोगों को परेशान नहीं करती है, पुराने लोग भी अगर छुट्टी काट कर वापस सऊदी अरब आते हैं तो उनको भी इस चीज़ की परेशानी महसूस होती है कि हाँ मैं किस जगह पर आ गया हूँ, मुझे इंडिया वापस जाना चाहिए। ये नहीं कि बस आप लोग नए आए हैं तो आप ही लोगों के लिए दिक्कत है, सभी के लिए भाई दिक्कत होती है। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम गुजारिए सऊदी अरब में, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर होगा आपके लिए, सब कुछ बेहतरी होगी। थोड़ा सब्र से काम लीजिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा। इसीलिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा है, ये मेरे लिए फ़ायदा नहीं है। व्हाट्सअप ग्रुप से मेरा एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता भाई, अब मैं पहले बता देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन होने को क्यों बोल रहा। भाई मेरा एक फ़ायदा नहीं होता है, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाया, ताकि और बहुत सारे यूट्यूबर जवाब नहीं देते हैं आपके सवालों का, लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ से ज्वाइन होने के बाद बहुत सारे सवालों का जवाब आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, जिसका कोई चार्ज नहीं देना होता है। और बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको हासिल हो जाती है इससे। बहुत सारे लोग यहाँ से ज्वाइन होने के बाद आप लोग, बहुत सारे लोग ज्वाइन होने के बाद जो बहुत सारे लोगों की मदद भी हुई है, बहुत सारे लोग फंसने से भी बच गए हैं, बहुत सारे लोगों का पैसा बर्बाद होने से बच गया। तो आप लोग भी ज्वाइन होइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, बताइए हमारे चैनल के बारे में, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में, ताकि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन हो ग्रुप में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हेल्प पहुँच सके। तो फिलहाल वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।